जो मैंने बात बताई ना पिछली वीडियो में कि अगर हम 95 पर जैसे हम कॉल ले रहे हैं, अगर हमारा मार्केट खुदा ना खास 93 पर चला गया ना, हमारी जो हार्ट बीट्स होती है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब 95 से 96, 7, 8, 9, 10 जाता है ना, समझ बात को, 98, 99, 100 तक जाता है ना, हमारी साइकोलॉजी कहते हैं कि वाह वाह मैंने कितना बड़ा अचीवमेंट किया। सपोज दैट 99 पर आए, फिर एकदम स्पाइक आए ऊपर की तरफ चला गया 92 पर, आपकी धड़कना, पसीना, हार्ट बीट धक धक होना शुरू हो जाती है। इसलिए एक चीज मैं बताता हूं कि बहुत बड़ा सीक्रेट है मार्केट का। अगर आपने मार्केट को लॉस देना सीख लिया, कोई माई का लाल नहीं जो आपसे पैसे छीन सकता है। बिल्कुल, कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो मेरे भाई, सभी का ना आप देखना पीएनएल रेड रेड भी दिखता है, ग्रीन भी दिखता है, कितना भी बड़ा क्यों ना हो यार, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो 10 दिन में प्रॉफिट भी करता है ना, तो एक दिन में उतना गवा भी देता है, याद रखना। क्योंकि क्या होता है, शुरुआत में उसका क्या होता है, पैसे कम होते हैं। सपोज दैट उसका 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख से 15 बनाया, 15 से 20 बनाया, 20 से 30, 40, 50, 60 ऐसे बनाया। अब उसकी साइकोलॉजी क्या बोली पता है आपको, क्या बोलती है, समझना बात को बड़े ध्यान से। सपोज दैट सिंपल से एग्जांपल ले लें, बताओ सिंपल ले लें, चलो सिंपल ले लेते हैं। मेरा भाई साहब आया 50,000 रुपए से, मैंने कहा मुझे पर डे 1,000 कमाना है। 50 दिन तक मैंने 1,000 कमाई, कितना हो गया, 1 लाख हो गया। अब मेरी साइकोलॉजी क्या बोले कि मुझे ना पर डे 2,000 कमाना है। उस 1 लाख से मैंने 50 दिन में क्या किया, आराम से कितना किया, फिर से मैंने 50 दिन के अंदर ना 2,000 रुपए कमाना शुरू किया, 1 लाख रुपए हो गया। फिर मेरी साइकोलॉजी क्या बोली यार, अभी तो 1 से 2 किया, 2 से 4 कर लें। इसी चक्कर में ना जब हमारे एसएल हिट होना शुरू होते हैं ना भाई साहब, एक के बाद एक एसएल, एक एसएल, एक एसएल, और हमारा जो कैपिटल है वो वाइप आउट होना शुरू हो जाता है। वाइप आउट जैसे हमारा कैपिटल होता है तो हमको क्या लगता है, हार्ट बीट्स बढ़ने लगती है भाई साहब, इट्स रियलिटी। अब हम कई सारे इंडिकेटर यूज करते हैं, कौन सा भाई साहब, ये वाला इंडिकेटर यूज कर लें, आरएसआई मॉडल यूज कर लें, ये कर लें, स्कैल्पिंग कर लें, क्या कर लें, कुछ नहीं कर लें। एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी मार्केट आपके अगेंस्ट में जाए, कभी भी एक चीज याद रखना, मैं हमेशा बता दूं कि आपको मैं हमेशा कोई भी काम करता हूं, मैं हमेशा नोट पॉइंट करता हूं। वो इसलिए बताता हूं क्योंकि अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैंने कल किया था मतलब नोट पॉइंट में किया था कि मुझे कभी भी ओवरनाइट ट्रेडिंग, मतलब जो ओवरनाइट के लिए छोड़ देते ना, कि मतलब ओवरनाइट के लिए डाल दो, मॉर्निंग में देखेंगे मार्केट कहां जाएगा, ओवरनाइट के लिए मैं ट्रेड डाल दिया, ठीक है। एक होता है बीटीएसटी, मतलब बीटीएसटी का मतलब बाय टुडे सेल टुमारो। ये मैं भाई साहब मैं कभी नहीं करता हूं, पता है क्यों, क्योंकि मैं इसमें बहुत लंबे एक बार लॉसेस ले चुका हूं ऑलरेडी। मैं मेरे कितने ही शायद किसने लॉसेस खाए हो, मैंने बहुत लॉसेस खाए अपनी लाइफ में, इसलिए इतने लॉसेस खाए, काफी सारे लॉसेस खाए, चाहे रियल का बिजनेस ले लो, चाहे ट्रेडिंग का ले लो, हर चीज में। लेकिन कुछ समय बाद मैंने इतना स्टडी किया, इतना अध्ययन किया है कि आज मैं बहुत अच्छे से जितना कमा लेता हूं, बहुत अच्छी बात है। लोगों को सिखा लेता हूं, ये बहुत अच्छी बात है। लोग सिखाते कैसे हैं यहां पर पता है, लोग आपसे पैसे चार्ज करते हैं, पैसे चार्ज करने के बाद आप लोगों को सिखाते हैं, ये रियलिटी है। लोग क्या कहेंगे, आइए हमारे मार्केट में हम आपको सिखाएंगे, ये सिखाएंगे, ये सिखाएंगे। बस आपको सिखाने तो यार इतनी सारी ऑडियंस बेचारे वैसे भी लॉसेस में जा रही है, फ्री में सिखा दो यार, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, पैसे चाहिए यार। तुम पैसा मांग रहे हो ना, तो पहले ये भी तो बताओ आपने गवाया कितना था। वो भी कहेगा सर मैंने 40 लाख गवाया था और आज मैं प्रॉफिट में हूं। ऐसे तो ये लोग हैं, ये भी तो गवाए बैठे हैं। जब इनको जब अकल आ जाएगी ना कि दूसरे के इंडिकेटर यूज नहीं करना, खुद इंडिकेटर बनना पड़ेगा, और 9:15 से 3:30 बजे तक बैठना पड़ेगा, शाम को 5 बजे तक सारी डिटेल्स निकालने के मार्केट के अंदर क्या क्या हुआ उसको नोट डाउन करेंगे ना। जिस दिन ये लगातार 1 महीने तक कर दिए ना, ऐसा इनका साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगा ना, कभी ये लॉसेस में नहीं जा सकते हैं। और ये रियलिटी है, और इनको ये करना पड़ेगा। और जिस समय ये लोग सोच लेंगे कि हाँ मुझे लॉसेस नहीं लेना है, मार्केट में मुझे लॉसेस लेने नहीं, मार्केट में लॉस लेने के लिए आए ही नहीं हो, और आपको लॉस होगा, एक चीज याद रखना, लॉस लेने के लिए नहीं आए हो ना, मार्केट आपसे लॉस लेगा और आपको देना पड़ेगा। आपने सोच लिया लॉस नहीं देना है, तो आपकी साइकोलॉजी क्या है कि हो सकता है कि आपकी साइकोलॉजी थोड़ी बिल्ड हो रही हो, जब लॉस आना लॉस देना है, लेकिन सोचना क्या है, मुझे नहीं देना लॉस। और लॉस कितना, बहुत कम परसेंट का, बहुत कम परसेंट का। हो जाए एसएल हिट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, कोई बात नहीं, एक दिन में हमने 2 एसएल हिट हुए, मार्केट से हम लोग एग्जिट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली।
सिस्टम बंद नहीं करेंगे, मार्केट से एग्जिट उसमें लगा दो, आपको पता होगा कि मतलब उसमें प्रेफरेंस लग जाता है कि अब मैं इसके बाद लॉट नहीं लूंगा, सीधी बात। आपने सोच लिया नहीं लूंगा, नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको जो साइकोलॉजी क्या कहती है कि यार हमसे ना आज ओवर ट्रेडिंग हो गई है बहुत सारी। आपने ओवर ट्रेडिंग क्यों की? नंबर एक बात, आपने 6 बार ओवर ट्रेडिंग कर दी। प्रॉफिट कितने का हुआ आपको? 300 रुपए का। ब्रोकर चार्ज कितना कट रहा है आपका? 40 रुपए, यानी टोटल कितना है? 53 रुपए कट जा रहा है, यानी ब्रोकर चार्ज प्लस सिक्योरिटी चार्ज ट्रांजेक्शन एक ही लॉट का। ठीक है, कोई बात नहीं है। ज्यादा कर दोगे 60 पहुंच जाएगा। इस तरीके से आपने क्या किया? 6 बार किया ओवर ट्रेडिंग की, 6 पंचे 30, 300 प्रॉफिट किया, 300 अपने ब्रोकर चार्ज दे दिया, जाओ भाई सब घर पे। क्या बेनिफिट मिला? कुछ नहीं मिला। बताइए, ऐसे ट्रेडिंग होगी और आप लोग इस तरह से ट्रेडिंग करोगे ना, कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे? अभी आप इनके ले लीजिए, स्टॉक बनर भाई के ले लीजिए, इन्होंने अभी क्या 6-7 लाख रुपए माइनस में चलेगी इस वाले महीने, 60% रिटर्न के बाय आउट हो चुका है। बताइए, उस कैपिटल का जहां पर कितना 10 लाख रुपए डले थे, 10 लाख रुपए से ट्रेड करने आते, 7 लाख 8 लाख रुपए माइनस में चले गए, पूरा 80% समझिए। अब इनकी साइकोलॉजी क्या है, कहां पर डिस्टर्ब हो गई है, मैं आपको बता रहा हूं इनकी रियलिटी क्या है। अभी भाई साहब क्या हुआ कि जैसे भैया ने कार ली तो इनको लगा कि शायद सब कुछ हो गया है, मतलब अंदर से मतलब लगा। एक साइकोलॉजी होती है ना, कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत बेकार होता है। वो मेरे एक समझो भाई है, इसलिए मैं बता रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब भैया को क्या लगा कि उनको लगा कि शायद अब सब कुछ बढ़िया चल रहा है लाइफ में। इन्होंने क्या किया कि ट्रेड करना शुरू किया। अब इनको लॉसेस हुआ ना, तो पता है कहां पर हुआ, मैं आपको बता रहा हूं। मेरा जो एक्सपीरियंस बोल रहा है ना, पहले तो भैया ना चलो गाड़ी ले अच्छा लगा और मोटिवेट बहुत लोगों को मिला, और ऐसा होना भी चाहिए। अब क्या हुआ कि मीटअप वगैरह किए, 1 मीटअप 2 मीटअप 3 मीटअप। अब भैया को क्या लगा कि अगर मैं छोटे छोटे प्रॉफिट दिखाऊंगा ना तो मजा नहीं आएगा, बड़ा प्रॉफिट दिखाना चाहिए। और बड़े प्रॉफिट के चक्कर में, मतलब दूसरों के चक्कर में अपना लॉस ले बैठे हैं। इट्स रियली जो साइकोलॉजी होती है ना, वो भी जो इतने अच्छे से इनकी काम कर रही थी ना, वो भी एकदम दुरुस्त हो गई है। अब इनको क्या फिर से भी अपनी साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा और ये बहुत जल्द अपने डेटा को रिकवर कर पाएंगे। इन्होंने ना पहले जैसे यूज किया था ना साइकोलॉजी को बिल्ड करके, काफी सारे 40 लाख माइनस में, कहा 1-1.5 करोड़ समझ रहे प्रॉफिट में, तो उनको मतलब बताया गया है बहुत लोगों ने कहा भी कि आप अपने फीस से उसी पर काम कीजिए, आप मीटअप वगैरह मत कीजिए। दोस्तों आपको पता है कि बहुत सारे मीटअप होते हैं और कई सारी ऐसी चीजें होती हैं कि लोगों को लगता है कि हम हमेशा बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता यार मेरे भाई। हमेशा अगर कोई बंदा बेनिफिट मिलेगा तो फिर कैसे क्या चलेगा, कभी लॉसेस भी तो लेना पड़ेगा ना। लेकिन भाई इतना भी बड़ा लॉसेस मत लो यार कि समझो कि तबाह हो जाओ, समझ रहे हो, ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलता है नए वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद।